नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु शेखर आज रोला लेखन के भाग 1 लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसके पहले मैंने मात्रा गिनने की विधि बतलाई है और दोहा लेखन पर भी चर्चा की है। आज रोला लेखन आरंभ करने से पूर्व छंदों में कल विन्यास के बारे में आपको बताने का प्रयास करूँगा और इसका प्रयोग रोला लिखने में किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, हिंदी में जब शब्दों का उच्चारण होता है तो उनकी मात्राओं के समूह को कल में व्यक्त करने की व्यवस्था होती है और सामान्यतः द्विकल, त्रिकल, चौकल, अटकल ऐसा ऐसा नाम दिया जाता है और ये सब नाम कल के पहले आप देखेंगे कि एक संख्या दी हुई है और द्विकल का अर्थ है दो कल, त्रिकल का अर्थ है तीन कल, चौकल और वास्तव में कल को हम मान सकते हैं कि ये लघु वर्णों का प्रतीक है। तो द्विकल में दो लघु अर्थात उसकी दो मात्रा होगी, त्रिकल में उसकी मात्रा 3 होगी, चौकल में उसकी मात्रा 4 होगी और इसी तरह अटकल में उसकी मात्रा 8 होगी। तो आइए आरंभ करने से पूर्व हम ये याद रखेंगे कि अ, ई, उ और री हर्ष या लघु हैं। इसके अलावा सब कुछ दीर्घ होता है। तो आइए सबसे पहले आरंभ करता हूं द्विकल और इन कलों की व्याख्या में मैं लघु के लिए या हर्ष के लिए 1 और दीर्घ या गुरु के लिए 2 का प्रयोग करूंगा। तो द्विकल सबसे पहले मैं लेता हूं। तो द्विकल का अर्थ हुआ जिसमें 2 मात्राएं हों और 2 मात्राओं के लिए हमारे पास 2 विन्यास उपलब्ध हैं। या तो 2 लघु वर्ण उपलब्ध हों जिसे हम एक एक लिख सकते हैं या 2 दीर्घ वर्ण उपलब्ध हों। तो आइए देखते हैं कि एक एक के उदाहरण क्या हैं। तो नम है, जल है, लत है, सब है, पल है, शक है, गिन है, बिन है, तुम है, कप है, ऋषि, मनु, पुल, पूर, पुर, ये सब द्विकल हैं और एक एक के उदाहरण हैं। इसी तरह एक दीर्घ वाले अर्थात 2 के उदाहरण है को, में, जा, पी, लू, सौ, खा, चू, पो। तो इस तरह से ये जितना भी शब्द आप देख रहे हैं सभी द्विकल के अंतर्गत आते हैं और इसमें एक एक या 2 अर्थात 2 लघु को हम एक दीर्घ की तरह व्यक्त कर सकते हैं। इसका समावेश भी इसमें दिखता है। आइए आगे चलते हैं द्विकल। अब हम अगर त्रिकल शब्दों को या मात्राओं को लेते हैं तो उसमें मात्रा विधान 3 तरह के हो सकते हैं, 1 1 1, 1 2 और 2 1। तो आइए सबसे पहले देखते हैं एक एक मात्रा विधान वाले त्रिकल शब्द। एक 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 के उदाहरण हैं नमक, चमक, कसर, लिखित, उदर। यहां उदार गलत है, यहां पे उदर होना चाहिए। ये ये दार नहीं उदर होना चाहिए। तो इसी तरह लेकिन जब आप इन शब्दों को देखते हैं तो आप जब नमक बोलते हैं तो न का उच्चारण अलग होता है और म का उच्चारण साथ में होता है। तो वास्तव में लिखने में तो लग रहा है कि ये एक 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 का विन्यास है, लेकिन वास्तव में इसे हम एक दो का विन्यास भी मान सकते हैं। नमक, नमक, चमक, कसर, लिखित, उदर, उद रन ऐसा नहीं बोलते हैं। तो इसलिए 2 1 सामान्यतः एक एक वाले जो शब्द होते हैं उन्हें हम 1 2 की श्रेणी में भी रख सकते हैं जब हम वार्णिक छंदों की रचना करेंगे। 1 2 के उदाहरण अगर हम लेते हैं तो उसमें लिखे, गया, नमः, मना, स्वयं, सखा ऐसे शब्द आते हैं। और 2 1 वाले शब्द अगर हम लेते हैं
जब हम दो एक वाले शब्द लेते हैं तो हमें राज, आग, मांस, सैर, भूत, गूढ़, कृष्ण, स्वप्न, साथ, संग ऐसे शब्द आते हैं। इन सभी शब्दों को, इन सभी को हम त्रिकल के अंतर्गत रखते हैं। आगे चलने पर मान लीजिए हम चौकल शब्द अगर लेते हैं तो चौकल में मात्रा विन्यास एक 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 हो सकता है, दो एक एक हो सकता है, एक एक दो हो सकता है और दो दो हो सकता है। यहां हालांकि एक दो एक लिखा है, लेकिन इस पर हम थोड़ी सी चर्चा बाद में करेंगे। अभी इन चारों चौकलों को पहले देख लेते हैं। एक 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 के उदाहरण कसरत है, बरगद है। फिर दो एक एक के उदाहरण करकस, सारस, मौसम, फूहर ऐसे शब्द आते हैं। एक एक दो के उदाहरण रहना, हंसते, खिलते ऐसे शब्द आते हैं। और दो दो के उदाहरण हैं खाना, दोहा, रोला, नाचो ऐसे शब्द आते हैं। अब बच गया एक चौकल जिसे एक दो एक के रूप में लिखा जाता है। तो याद रखने की बात यह है कि एक दो एक चौकल नहीं होता है। वास्तव में चौकल का अर्थ है दो द्विकल अगर हम उससे बना पाए तभी वो चौकल होगा। इसलिए एक दो एक चौकल नहीं है। हालांकि इसके उदाहरण भी हमारे पास उपलब्ध हैं। उदार है, मलिन है, मखौल है। जो हम त्रिकल में उदर मैंने लिखा था उसकी जगह उदार लिखा गया था, ये टाइपिंग में गलती के कारण। तो कुल मिलाकर ऐसा है कि छंद में कल का विधान बहुत आवश्यक है और ये त्रिकल की मात्रा रोला लेखन में बहुत काम करती है। और हमें ये याद रखना है कि यति के पूर्व और उत्तर, यति के पहले और यति के बाद हमें त्रिकल का प्रयोग ही रोला में करना है। जब हम पहले और दूसरे चरण के बीच में जो अल्प विराम की मात्रा डालते हैं उसके पहले भी त्रिकल आना है और उसके बाद भी त्रिकल आना है। उसी तरह दूसरी पंक्ति में जब हम तीसरा चरण और चौथा चरण लिखते हैं और उसके बीच में जो अल्प विराम आता है, कॉमा आता है, उसके पहले त्रिकल होना चाहिए और उसके बाद में भी त्रिकल होना चाहिए। तो इसीलिए त्रिकल की आवश्यकता